सूरज कुंड है। ये सूरज कुंड राधा कुंड के पास में ही है। कौन सा गांव है? हैं? छोटे। परम पूज्य श्री बाबा महाराज की जय। बाबूजी सीढ़ी पे आ जाओ, कुर्सी पे बाबा विराजेंगे, आप बैठ। जय। हैं? नहीं नहीं। कितना समय लेके आए बाबा? जल्दी जाएंगे? नहीं, आप कुछ सुना के जाएंगे, ऐसे थोड़ी। आप मोहल्ले के हैं, बाबा आपके, आप बाबा के हैं, हम तो आपके बालक हैं। ये तो घर की कथा है, इसमें ऐसा कोई नहीं कि कथा के बीच में कोई महापुरुष नहीं बोल सकते, सब बोले। बाबा आपने तो बड़ी हृदय विदारक घटना थी सूरज कुंड की। राधा कुंड के पास गांव है, गांव का नाम याद नहीं आ रहा है। छोटे बन्ना, छोटा बन्ना। तो वहां एक भंडारा हुआ और उसमें एक छत गिर गई और छत के नीचे बहुत से संत, उनकी शरीर शांत हो गया। कितने संतों का शरीर शांत हुआ हमें स्मरण में नहीं है। बहुत संत गए थे, निश्चित संख्या बता पाना कठिन है। पूरा का पूरा छत ही नीचे आ गया। नीचे भी संत बैठे थे, ऊपर भी संत बैठे थे, भंडारा था बड़ा। यद्यपि उनके लिए भागवत के पाठ भी हुए, उत्सव भी हुआ, सब हुआ, लेकिन जो संत इस प्रकार से दुर्घटना में गए थे वे सब इसी कामधेनु आश्रम में पूज्य बाबा के अतीन्द्रिय जगत में उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि बाबा, हम तो इस तरह से मृत्यु होने के कारण भटक रहे हैं, हमको ठिकाने पे पहुंचाओ, हमको सही जगह पहुंचाओ, हमारी आत्मा भटक रही है। बाबा को बार बार आकर वे कहने लगे संत। उस समय हमारी कथा शरणागत आश्रम में चल रही थी और बाबा को बुखार था और उस बुखार की अवस्था में, बहुत ध्यान देकर सुने, बाबा बुखार की अवस्था में, खूब तेज ज्वर था महाराज जी, और शरणागत आश्रम में श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी के यहाँ पहुंचे और बोले, देख मोए बहुत जोर को बुखार आए रहो है। हाथ दिखाया, एकदम तप रहा था शरीर। बोले हमें बहुत जोर का बुखार आ रहा है, लेकिन एक आवश्यक बात कहने के लिए मैं यहाँ आया हूं और कह के मैं तुरंत चला जाऊंगा, बैठूंगा नहीं मैं। उन्होंने कहा वो संत जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई है वो हमको विश्राम नहीं करने देते, कहते हमारा उद्धार करो। तो मैंने आज 3 दिन हो गया, वो बार बार आते हैं, मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे लिए इतना भंडारा फिर से हुआ, शांति हुई, कीर्तन हुआ, भागवत का पाठ हुआ, तो तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तो तुम ही बताओ तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, तुम सही ठिकाने पे कैसे पहुंचोगे। अब ये बात भी हमसे संबंधित बात है, हमको कहना नहीं चाहिए, पर बाबा का स्मरण इससे जुड़ा हुआ है इसलिए कहना पड़ रहा है। बाबा ने कहा
उन संतों ने कहा इस दास का नाम लेकर कि राजेंद्र दास बाबा सूरज कुंड में स्वयं आवें और स्वयं संपूर्ण भक्तमाल का पाठ करें गा बजा करके, और फिर अपने हाथ से ठाकुर जी को तुलसी दल पधरा कर भोग लगावें। और फिर संतों को जिमावें, झरा करें, गांव का झरा, संतों का झरा करें, और किसी से कुछ ले नहीं। और कह दिया बाबा ने। हाँ, भगत चेताना मना। ये स्वयं उनको ही करना है, दूसरे का सहयोग नहीं लेना उस काम। और फिर संतों को पवाने के बाद वो प्रसाद, ठाकुर जी का संतों का प्रसाद हम सब के लिए चरणामृत प्रसाद अर्पित करें तो हम सब श्री जी की निकुंज में पहुंच जाएंगे। इतनी बात सुनाकर बाबा बोले, अब देख तक तू कान खोल के सुन ले, या तो या जन्म में कर लीजो या काऊ दूसरे जन्म में करनो तो ये पड़ेगो। ऐसे कह के बाबा चले गए। अब हमारे मन में ऐसा चुभ गई वो बात, या जन्म में, फिर नहीं तो किसी जन्म में कर लेना। एक तो संतों की सेवा का कार्य, और हम वो व्यस्त तो हम थे ही, लगातार व्यस्त हैं। और हम वो व्यस्त तो हम थे ही, लगातार व्यस्त हैं। कम से कम ऐसा समझो कि 25-26 वर्ष तो लगातार व्यस्त रहते हो गया। दिन कहीं, रात कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं, ऐसे ही। अभी भी शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम 1 घंटे भी बोल सकें, क्योंकि अष्टयाम में कुछ श्रम अधिक हुआ और ज्वर में ही श्रम करते रहे, कंठ बोल गया, और फिर शोभा यात्रा में और चले गए। तो शोभा यात्रा की तो शोभा बन गई, हमारी शोभा बिगड़ गई। डीजल का धुआं और ये और वो सब धुआं धक्कड़, और अस्वस्थ थे बाबा। और उसी समय पानी और बरस गया, ऊपर से रस बरसने लग गया, भीज गए। तो उसका प्रभाव तो शरीर तो सब लोगों के पांच भौतिक है ही हैं, तो ऐसा शरीर पर थोड़ा उसका प्रभाव है। तो व्यस्तता तो लगातार रहती है, लेकिन वो बात बाबा की हमारे मन में बैठ गई। पर यहां के जाने के बाद हमको जाना था राजस्थान। अब इतने जल्दी तो कोई कार्यक्रम किसी को कह दें, कल से ही परसों से कहीं तैयारी हो और अकस्मात कह दिया जाए कि बस अब आपके यहाँ हम नहीं आ सकेंगे, तो तुम तो नहीं आ सकोगे, उस पर बेचारे पे क्या बीतेगी जिसकी तैयारी हो गई। तो हमने कहा भाई अब तो धीरे धीरे समय तो निकालना पड़ेगा। तो राजस्थान गए, सीकर में तो उधर कार्यक्रम था शेखावाटी क्षेत्र में। वहां से फिर मन में ये संकल्प किया कि यहाँ जो कुछ चरणों में आएगा वो उसी काम के लिए। तो जो भी आया, फिर लौट के वृंदावन नहीं आए बाबा, वहां उसमें तो गाड़ी भी नहीं थी अपने पास, सीधे गिरिराज जी चले गए। गिरिराज जी में ठहर गए, फिर सूरज कुंड गए, वहां सारी व्यवस्था की, और वहां 3 दिन में स्वयं ही 56 कवित्त सहित पूरी भक्तमाल का पाठ किया। और भी कई संत थे, नित्य का प्रसाद तो होते ही था। आखिरी दिन 7 को उसका जरा, और पूरे गांव का जरा, पूरे गांव का जरा हुआ। बाबा से हमने कहा बाबा आपको आना पड़ेगा। बाबा अस्वस्थ थे पर बाबा नहीं पहुंच पाए। वहां का प्रसाद लेकर जब हम बाबा के पास आए तो बाबा ने हृदय से लगा के कहा, उन सब संतों को आपका आशीर्वाद तुझे मिल गया है,
वो सब अपने ठिकाने पे पहुंच गए। बाबा कहते थे ठिकाने पे मतलब श्री जी के चरणों में पहुंच गए, निकुंज में पहुंच गए, वे सब अपने ठिकाने पे पहुंच गए हैं। वो तो खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको काम है गयो। ऐसे ऐसे परम सिद्ध संत पूज्य बाबा महाराज